पंचकुला में हुई हिंसा की आंच अब सीधे सरकार तक पहुंच गई है। कोर्ट ने संकेत दे दिया है कि अब सिर्फ डेरा और अनुयायियों की नहीं बल्कि सरकार की अपने कदमों की और फैसलों की भी परख होगी। क्या प्रशासन समय पर कदम उठा पाई और क्या इसमें कोई चूक रही, इसका फैसला अब अदालत ही तय करेगी। हर निगाह कोर्ट की ओर टिकी है और सवाल यह उठता है, क्या सरकार अपने ही कृत्यों के कारण कटघरे में खड़ी होगी। इंतजार अब सिर्फ सुनवाई का है, जो खुलासा करेगी कि आखिर किसकी जिम्मेदारी सबसे भारी थी। 25 अगस्त 2000 की सुबह पंचकुला में एक इतिहास रचा गया। एक ऐसा दिन जब शहर की शांति धराशायी होगी। लाखों लोग पंजाब, हरियाणा और आसपास के इलाकों से पंचकुला की ओर बढ़ रहे थे। लोगों की भीड़ इतनी भारी थी, फिर भी खुफिया एजेंसियां और पुलिस पूरी तरह असफल रही यह समझने में कि लोग क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। 24 अगस्त से ही संकेत मिल रहे थे कि भीड़ बढ़ रही है, लोग धीरे धीरे शहर की ओर रुख कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो रहा है। यह केवल धार्मिक आस्था और सामान्य उत्सुकता नहीं थी, बल्कि कारण था एक हाई प्रोफाइल केस। उसका अंतिम फैसला होना था, जिसमें लाखों लोग जिनके अनुयायी थे और उनके लिए मरने मारने और खुद को मिटाने तक को तैयार थे, उस बाबा राम रहीम को सजा मिलने के बेहद ज्यादा चांसेस थे। 24 अगस्त 2017 की सुबह जैसे ही फैसला सुनाया गया, पंचकुला कोर्ट के बाहर भीड़ का मंजर भयावह बन गया। लोगों का ये हुजूम न सिर्फ सड़कें बल्कि वाहन, घर और यहाँ तक कि हर एरिया में कब्जा कर लिया था। पुलिस और प्रशासन के लिए स्थिति काबू से पूरी तरह बाहर हो चुकी। भीड़ के क्रोध और हाहाकार का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हेलीकॉप्टर की आवाजें और सुरक्षा के प्रयास भी उन्हें रोक नहीं पा रहे थे। गोलियां चलाई गई, ऊपर से गड़गड़ाहट, नीचे से लाखों लोग, जैसे पंचकुला पूरी तरह एक युद्ध क्षेत्र बन गया हो। अंततः बाबा राम रहीम को हेलीकॉप्टर में बैठाकर सुनारिया जेल रोहतक लाया गया, ताकि स्थिति और न बिगड़े और बाबा को सुरक्षित रखा जा सके। अब सवाल यह है कि बाबा राम रहीम के खिलाफ ये क्या केस था। मुख्य आरोप था 2022 में उनके आश्रम की एक महिला अनुयायी के साथ हुआ यौन शोषण। सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई चली, या यूं कहें कि लंबा युद्ध चला, जिसमें शिकायतकर्ता ने धैर्य नहीं खोया और कोर्ट ने सबूतों की बारीकी से जांच की। श्री रामचंद्र भगवान भी 14 साल का वनवास काट वापस आ गए थे, लेकिन ये लड़ाई 15 साल तक चली। फैसला आया था 2017 में, जिसमें हरियाणा की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया। पंचकुला हिंसा ने यह साफ कर दिया था कि सबसे पहले खुफिया विभाग की विफलता हुई, यानी सरकार और पुलिस यह अनुमान ही नहीं लगा पाए कि इतनी भारी भीड़ एकत्रित हो सकती है। अगली है अपर्याप्त तैयारी। यातायात, सुरक्षा बल और शहर की व्यवस्था पूरी तरह असंतुलित रही। सार्वजनिक चेतावनी की कमी, यानी जिसमें शहरवासी और आसपास के लोगों को समय पर अलर्ट नहीं किया गया। इन सभी कारणों से 25 अगस्त 2017 की सुबह को पंचकुला अराजकता और हिंसा का प्रतीक बन गया। और हिंसा कितनी भयावह थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुकानों में आग थी, वाहन जलाए गए थे, सड़कों पर लाखों लोग अपने गुस्से और आक्रोश के साथ खड़े थे। पुलिस और प्रशासन का कहना था कि स्थिति को संभालने के लिए हमने हर संभव कोशिश की, लेकिन भीड़ पर काबू पाना नामुमकिन था। फिर बाबा राम रहीम को सुरक्षित रूप से ले जाया गया और जेल में डाल दिया गया। हिंसा और तबाही के बाद कर्फ्यू और सुरक्षा बढ़ाई गई। केस ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी कि धार्मिक नेताओं के खिलाफ कानून और न्याय व्यवस्था कैसे काम करती है। 25 अगस्त 2017 की यह घटना केवल पंचकुला की नहीं बल्कि पूरे देश की न्याय व्यवस्था और प्रशासन के लिए एक परीक्षा थी। यह हमें यह भी सिखाती है कि भीड़ और आस्था का संयोजन कितनी बड़ी आपदा का रूप ले सकता है और कैसे सरकारी विफलता और तैयारी की कमी बड़े स्तर पर हिंसा को जन्म देती। अब हम बात कर रहे हैं पंचकुला हिंसा मामले में हरियाणा सरकार की भूमिका पर उठे सवालों की। हाईकोर्ट ने इस मामले में जांच का आदेश दे दिया है। 2017 में जब बाबा राम रहीम को दोषी करार दिया गया था, उसके बाद
पंचकुला में भड़की हिंसा में 32 लोगों की मौत हुई थी और करोड़ों का नुकसान हुआ था। कल हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या राज्य सरकार ने हिंसा रोकने की में नाकामी दिखाई या जानबूझकर डेरा समर्थकों को खुली छूट दी गई। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने जांच का आदेश दिया है। कोर्ट अब देखेगी कि प्रशासन ने क्यों नहीं कर्फ्यू लगाया और क्यों सुरक्षा इंतजाम सही नहीं थे। वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कोर्ट में आरोप लगाया कि सरकार ने राजनीतिक कारणों से डेरा समर्थकों को सहयोग दिया। हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ, जिसमें चीफ जस्टिस शील नागू, जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस विक्रम अग्रवाल शामिल हैं, इस मामले की गहन जांच करेंगे। इसके साथ ही 2 ट्रिब्यूनल्स गठित किए गए हैं जो पंचकुला और सिरसा में हुए नुकसान का आकलन करेंगे। इस जांच में यह स्पष्ट होगा कि क्या प्रशासन की लापरवाही और संभावित मिलीभगत के कारण भयानक हिंसा भड़की। अब जनता की निगाहें हाईकोर्ट की कार्रवाई पर टिकी हैं। तो यह थी अभी की ताजा खबरें। पंचकुला हिंसा में सरकार की भूमिका पर हाईकोर्ट की जांच। हम लगातार इस मामले पर अपडेट लाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए डिजिटल हरियाणा के साथ।